जय श्रीमन्नारायण। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। और अभी एक बात छिड़ी हुई है। यदि आप फेसबुक को देखते हैं, यदि आप यूट्यूब को देखते हैं, तो सभी जगहों में कि यह जो हनुमान चालीसा है, इसमें एक पंक्ति है, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इसको शंकर सुवन पढ़ें कि शंकर स्वयं पढ़ें, इस पे एक विवाद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि विद्वानों के बीच में विवाद होता नहीं है। निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोग कि क्या कहें। किंतु अच्छा, इस विषय पर हमारे पास भी बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं, हमारे सुहृदगण हैं, उन्होंने संदेश के माध्यम से या फोन के माध्यम से पूछा कि इसमें क्या कहा जाए, क्या उचित होगा, कि यहाँ पर हम स्वयं कहें कि सुवन कहें, क्या कहना चाहिए। इस प्रकार से हमसे भी पूछा गया, तो हमने उनको एक ही चीज़ कहा, और अभी भी हम एक ही बात कहेंगे कि आचार्यों के माध्यम से इस बात को बताया जा चुका है, इसका निराकरण हो चुका है कि हमको कहना क्या चाहिए। और आचार्यों ने इतना कुछ विषय, इस विषय पर इतने कुछ तथ्य हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं कि आचार्यों के उन तथ्यों के अतिरिक्त मुझ जैसे तुच्छ का और इन विषयों पे कुछ बोलने का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। इसी कारण से, किंतु फिर भी जब लोगों ने कहा, इस कारण से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, इस विषय पर यदि हम देखें तो वैसे हम जब चिंतन करें तो स्वयं भी ठीक है, सुवन भी ठीक है, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, अर्थात स्वयं भगवान शिव ही हनुमंत लाल महाराज हैं, और शंकर सुवन केसरी नंदन, ये भी उचित ही है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अवधी भाषा को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अवधी जो भाषा होती है, इस भाषा में उच्चारण के कुछ भेद होते हैं। जैसे कि भगवान शिव का ही नाम है शंकर, इसको अवधी भाषा में या ऐसी भाषाओं में, बोलियों में शंकर कह दिया जाता है। स श श, तीन श जो प्राप्य हैं, इनमें से शंकर को शंकर कह दिया जाता है। इसी कारण से जब वहां पे तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से लिखा भी गया, तो शंकर नहीं लिखा गया, अभी तो शंकर लिखा गया। आप सभी ने देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। अब यदि इसको सही करने के लिए हम इसका उच्चारण शंकर न करके शंकर कर दें, तो कहने के लिए तो ये उचित है, आपने इसके उच्चारण भेद को सुधार दिया, उच्चारण को सुधार दिया, किंतु वास्तव में ये अशुद्ध हो गया। साबर मंत्र को ले लीजिए, या ऐसे जो मंत्र होते हैं, जो सिद्ध मंत्र होते हैं, वो जिस स्वरूप में होते हैं, उसी स्वरूप में उसका उच्चारण, उसी स्वरूप में उसका पाठ किया जाता है, वैसा ही विधान है। अब यदि इस पर हम फेर बदल करते हैं, यह सोच करके कि ये तो अशुद्ध है, तो इसको हम शुद्ध करके बोले तो अधिक फल मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपितु इसका फल और खराब हो जाएगा। अर्थात जो मंत्र तारक है, वही मंत्र मारक बन जाएगा। और हनुमान चालीसा तो स्वयं प्रसिद्ध है, सिद्ध मंत्र है। तो इस कारण से इसको हमको मूल स्वरूप में ही इसका पाठ करना आवश्यक है। और इसीलिए ये प्रश्न उठा कि भाई, एक आचार्य कह रहे हैं कि शंकर सुवन कहिए, एक आचार्य कह रहे हैं शंकर स्वयं कहिए। अब हम जैसे जनसाधारण व्यक्ति आखिर करें तो करें क्या? क्योंकि यदि त्रुटिपूर्ण हम पाठ करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमको झेलना पड़ेगा। ये प्रश्न जनसाधारण के मन में है, जिसके कारण से यह बातें उठी हैं। आचार्य इस पर निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में हमको जनसाधारण को क्या उपदेश देना चाहिए, कि किस प्रकार से वो इसका पाठ करें। तो देखिए, शंकर स्वयं तो आप सब समझ रहे हैं कि स्वयं का तात्पर्य क्या होता है। सुवन के विषय में हम देखते हैं। देखिए, सुवन जो है वो शुंग धातु से संबंधित है, प्राणी गर्भ विमोचनी जो धातु है उससे इसका संबंध है। और अन्य जो शब्दकोश हैं उसमें सुवन के विविध अर्थ बताए गए, जैसे सूर्य भी, चंद्रमा भी, अग्नि, इस प्रकार से अर्थ बताया गया। और इसके अतिरिक्त शब्दार्थ कौस्तुभ को ले लीजिए, या तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से जिन शब्दों को लिया गया उनके ग्रंथों में, उनका एक अलग से शब्दकोश है, तुलसी शब्दकोश। उसके यदि द्वितीय भाग का यदि आप अध्ययन करें तो वहां पे भी सुवन का अर्थ वहां पे बताया गया है, सुवन का क्या तात्पर्य होता है। तो वहां पे लिखा गया, सुवन का तात्पर्य होता है पुत्र। जो सूनु है ना, ये उसी का अपभ्रंश है, ऐसा कुछ वहां पे लिखा गया है। और इसकी अन्य
व्युत्पत्तियां भी हैं, जैसे कुछ गीतों में एक गीत है, गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, ये भी एक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त सूर सागर में भी है, नंद सुवन यह बात कहावत। और सूरदास जी के माध्यम से एक और पंक्ति है, तुम बिन नंद सुवन ही गोकुल निधि भय कल्प समान। तो यहां पे देखिए नंद सुवन, शंकर सुवन। अच्छा, शंकर सुवन ही संभवतः बजरंग बाण में भी एक पंक्ति में आई है, वो भगवान हनुमान के लिए ही प्रयुक्त है। तो शंकर सुवन, यहाँ पे नंद सुवन का तात्पर्य क्या हुआ? तो नंद सुवन का तात्पर्य हुआ नंद का पुत्र। उसी प्रकार से जब गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, तो यहाँ पे सुवन का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पे भी सुवन का तात्पर्य है पुत्र, शंकर सुवन भवानी नंदन। तो अब सोचने की यही बात है कि हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि शंकर भगवान स्वयं ही हनुमंत लाल महाराज के रूप में अवतरित होकर के आए थे। तो ये शंकर भगवान के सुवन कैसे हो गए, अर्थात पुत्र कैसे हो गए? इसी पर मुख्य प्रश्न जो है वो खड़ा है अभी के समय में। तो देखिए, इसमें कुछ लोग प्रमाण देने में लगे हुए हैं। कुछ जो मंदिर बनता है ना, मंदिर बनता है तो जो मार्बल पत्थर इत्यादि से मंदिर का निर्माण होता है, तो वैसे ही कुछ मार्बल पत्थरों पे हनुमान चालीसा को लिख करके जो जैसे नाम इत्यादि लिखते हैं, उसी प्रकार से हनुमान चालीसा को लिख करके मंदिर में, दीवार या किसी स्थान में रख दिया गया। तो उस स्थान विशेष का फोटो क्लिक करके लोग भेज रहे हैं एक दूसरे को कि देखिए ये प्रमाण है, इस प्रकार से कहा गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, शंकर स्वयं लिखा है कि शंकर सुवन लिखा है। उसके उपरांत कुछ चित्र और आए हैं लोगों के पास, जिसमें इलाहाबाद संग्रहालय से कुछ प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो हनुमान चालीसा की हैं, जिसमें शंकर सुवन लिखा हुआ है। तो वो प्रमाणित करें कि शंकर सुवन है, शंकर स्वयं नहीं है। तो इस प्रकार से आपस में विविध प्रकार के चर्चा जो है दिख रही है लोगों के बीच में। तो वास्तव में कहना क्या चाहिए, इसी में मुख्य मतभेद है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि शंकर सुवन सही है कि नहीं, अर्थात भगवान शिव के पुत्र हैं कि नहीं हनुमंत लाल महाराज। तो देखिए, इस विषय में यदि हम तनिक शिव पुराण का हम अध्ययन करें तो इसमें शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में इसका वर्णन प्राप्त होता है। स्वयंवीर्यम पातयामास राम कार्यार्थम ईश्वरः, यह जो वहां की उक्ति है, वहां पे बताया गया कि भगवान शिव ने जब पहली बार दर्शन किया भगवान विष्णु के स्वरूप का, मोहिनी स्वरूप का, तो उनके वीर्य का जो अंश निकला, उस अंश को ऋषियों ने एक पत्ते पर रख दिया, यह सोच करके कि आगे जाकर के यही जो है भगवान स्वयंवीर्यम पातयामास राम कार्यार्थम ईश्वरः, यह सोच करके ही उन्होंने वीर्य को निष्कासित किया अपने शरीर से। अब उसको लेकर के ऋषियों ने पत्ते पर रख दिया। अब उस पत्ते के माध्यम से वो जो वीर्य उसमें रखा हुआ था, यही जो है अंजनी के कर्ण के माध्यम से प्रवेश करते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करता है कान के माध्यम से, और प्रवेश करता है तो वहीं पे गर्भ हो जाता है, जिससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका आगे का ब्यौरा आप सबको पता ही है। यही जो पुत्र है वो हनुमंत लाल महाराज के रूप में। तो ये जो कथा है, ये कथा शिव पुराण में वर्णित है। अच्छा, अब पवन देव का पुत्र कहा जाता है और केसरी का, तो केसरी के तो है ही, पवन देव के पुत्र हैं और शिव के भी पुत्र हो गए। तो देखिए, वास्तविकता यदि हम देखें तो शिव और वायु में कोई भेद नहीं है। जैसे शिव पुराण और वायु पुराण का जो आपस में जो सामंजस्य है और इनका जो संबंध है, यह यही निर्दिष्ट करता है कि वास्तव में शिव और अनिल में ऐक्य है। और ये केवल एक ग्रंथ नहीं है जो इस बात को प्रदर्शित करता है, अपितु अनिलस्य शिवा भार्या तस्या पुत्रो मनोजवः अभिज्ञात गतिश्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु, यह जो श्लोक है ये कई स्थानों में एक समान है। महाभारत के आदि पर्व में, वायु पुराण में देखिए उसके उत्तरार्ध के अध्याय 5 में, हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के अध्याय 3 में देखिए, कि विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 15 में देखिए। इन स्थानों में यह जो श्लोक है वो यथावत है। ये भी बताता है कि वास्तव में शिव और अनिल में, शिव और वायु में ऐक्य ही है। क्या कहा? अनिलस्य शिवा भार्या तस्या पुत्रो मनोजवः, अनिल अर्थात वायुदेव की शिवा नामक भार्या से क्या हुआ? मनोजव नामक पुत्र हुआ, तस्या पुत्रो मनोजवः। अब
यहां पर देखिए मनोजव कौन है? तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। यह जो मनोजव की व्युत्पत्ति जिनके लिए हुई है, यह और कोई नहीं अपितु स्वयं हनुमंत लाल जी महाराज हैं। तो इन सारे तथ्यों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमको स्पष्ट रूप से ये संकेत मिलता है कि वास्तव में शंकर सुवन भी अनुचित नहीं है, अपितु ये भी कहा जा सकता है। अर्थात क्या है, स्वयं भगवान शिव ही हनुमंत लाल जी महाराज के रूप में अवतरित होकर के आए हैं, यही संकेत मिलता है और उन्हीं का स्वरूप है। अच्छा, आत्मवत जायते पुत्र, यह भी एक श्रुति है जो हम सबको प्राप्त है कि अपने पुत्र का जो स्वरूप है वास्तव में पिता का ही स्वरूप होता है। तो इस श्रुति के अनुरूप भी देखें तो यही सिद्ध होता है कि अवतरित होकर आए तो शिव के ही रूप हैं और शिव से ही उत्पन्न है, यही मुख्य तथ्य है। और इसी बात का संकेत तुलसीदास जी ने किया, क्या कहकर? उन्होंने केवल शंकर सुवन नहीं कहा, अभी तो शंकर सुवन केसरी नंदन कहा। इसका कारण वही है कि वो बताना चाहते थे कि अवतरित होकर के जो आए हैं वो भी शिव ही हैं और शिव के वीर्य से ही वो उत्पन्न हुए हैं। इस कारण से शंकर सुवन केसरी नंदन इस प्रकार से वहां पे स्पष्ट किया गया। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप सभी प्रज्ञावान हैं, सबके पास प्रज्ञा है, तो निर्णय आपको लेना है कि पाठ आपको कैसे करना है। देखिए, हमारा सनातन धर्म आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, कभी भी आपको यह नहीं कहेगा कि आप यही करो। क्या कहेगा? आपको यह करना चाहिए, आप सही करो कि गलत करो। अच्छा, जिस भाव से और जिस सौहार्द की भावना से, जिस आनंद से आपने उस कृत्य को किया, चाहे वो गलत है कि सही है, जो भी कृत्य आपने किया, तो उसका जो फल होगा उसको भोगने के लिए भी आप तैयार रहो। हमारा सनातन धर्म बस यही कहता है। अर्थात जो कर्म आपने किया उसका अगर आप सही करोगे तो सही फल, गलत करोगे तो उसका गलत, पुण्य या पाप दोनों में से एक वस्तु की प्राप्ति आपको होगी। तो जितने आनंद से आपने उस कर्म को किया, उसी आनंद से आप उसके फल को भी प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। तो जब आप किसी मंत्र का जप करते हो तो आप जानबूझकर कोई अशुद्धि करते हो, तो उससे जो फल मिलेगा उसको भोगने के लिए भी आपको तैयार रहना है। हम तो यही कहेंगे कि आपका जो विवेक कहता है, आपका हृदय जो कहता है, आप उसी प्रकार से पाठ करिए, किंतु प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है। और प्रश्न यदि आप खड़ा कर रहे हैं तो एक जिज्ञासु की भावना से खड़ा करें। यह भावना न रहे कि हम इसको नीचा दिखाएंगे, नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासु की भावना से ही हमको प्रश्न खड़ा करना चाहिए किसी भी विषय में। और यदि हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के विषय में यदि बात करें तो उनकी लिखी एक एक बातें प्रमाणिक हैं, उनमें प्रश्न खड़े ही नहीं होते। उन्होंने स्वयं कह दिया है कि नाना पुराण निगमागम सम्यतम, ऐसे ही नहीं कह दिया, सोच समझ के कहा है। उनको भी ज्ञान था कि उनका जो ये ग्रंथ है वो बहुत सारे लोगों के हाथों तक पहुंचेगा और बहुत सारे लोग इसमें गलतियां भी ढूंढेंगे तो लोगों को न मिले, ये सोच करके उन्होंने लिखा है। अकारण कुछ नहीं लिख दिया। इसलिए उनके लिखित वस्तुओं पे प्रश्न उठाना ये वास्तव में अनुचित है। अतः प्रश्न खड़ा करें जिज्ञासु की भावना से, आचार्य के चरणों में बैठ करके उनसे आग्रह करें, तब जाकर के तत्व की प्राप्ति होती है। नहीं तो बड़े बड़े आचार्यों के पास भी जाकर के आप पूछ लीजिए, यदि दुर्भावना पूर्वक यदि आप प्रश्न करते हैं तो आप मूर्ख ही कहलाते हैं, मूर्ख ही बनते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप स्वयं निर्णय लें कि आपको किस प्रकार से पाठ करना है। हमको जो लगा हमने आपको बताया, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो भी आपकी इच्छा उस प्रकार से आप करिए, लेकिन अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल जो मिलेगा उसको भी आप भुगतने के लिए तैयार रहें। अच्छा मिलेगा तो वाह वाह, और बुरा मिलेगा तो फिर आप तो जानते ही हैं।
स्वविवेक से आपको निर्णय लेना है कि पाठ आपको किस प्रकार से करना है। जय श्री नारायण।